सभी सनातनी धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर आचार्य पंडित राजू भाई जोशी का शुभ आशीर्वाद। अभी नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि के अंदर कन्या पूजन का महत्व रहता है। कन्या पूजन के महत्व के अंदर कन्या एक दुर्गा स्वरूपा होती है। जिस प्रकार नवरात्रि की 9 दुर्गा होती है, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम काल रात्रि महाघोरी, तथाष्टकम नवम सिद्धिदात्री। 9 प्रकार की 9 रात्रि की 9 देवियां होती है। तो अपने जीवन काल के अंदर एक कन्या होती है, वो अपने जीवन यात्रा के दौरान नव दुर्गा का रूप के अंदर उसकी तुलना बताता हूं मैं आपको कि प्रथम बार कन्या जब मां की गोद के अंदर विराजित रहती है, कन्या गोद में बैठी रहती है, मां की गोद में खेलती है, तो वही प्रथम शैलपुत्री माता होती है। जब कन्या बड़ी हो जाती है, थोड़ी अपनी कौमारी अवस्था में आ जाती है, तरुण अवस्था में आ जाती है और धीरे धीरे खड़ी होती है, गिरती है, उठती है, छोटे छोटे पैरों से घर के अंदर अपनी किलकारियां गुंजायमान करती है, घर को शोभायमान करती है, वही दूसरी माता ब्रह्मचारिणी होती है। जब कन्या बड़ी हो जाती है और अपने यौवन की दहलीज के ऊपर कदम रखती है और एक चंद्रमा की ज्योति के समान अपने रूप को प्रकाशित करती है, सौंदर्य को प्रकाशित करती है और अपने जीवन को किसी अच्छे व्यक्तित्व के सी चरणों में समर्पित करने के लिए अपनी दृष्टि को दृष्टिपात करती है, उसको पाने की लालसा के अंदर रहती है, वही चंद्रघंटेति माता होती है। जब वो कन्या विवाह के बाद में प्रथम बार गर्भ धारण करती है, तो उसे जो खुशी का सुखद अनुभव होता है, जो अनुभव वो करती है, वही कुष्मांडा माता होती है। जब कन्या अपने घर के अंदर संतान होने के बाद में जब गोद में अपनी संतान को लेके अपने वक्ष स्थल से दुग्ध अमृत का जो रसपान अपनी संतान को करवाती है, वही माता स्कंद माता होती है। और वही कन्या जब घर के अंदर सभी का, छोटे बालक से लगाकर वृद्ध तक सभी का पूर्ण रूप से ख्याल रखती है, खान पान का ख्याल रखती है, रहन सहन का ख्याल रखती है, घर का संचालन करती है, वही कात्यायनी होती है। जब वह पति के संकट काल में पति के ऊपर कोई विपत्ति आती है, तो उससे कंधे से कंधा मिलाकर चलती है और कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने पति को हिम्मत प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है, व्रत करती है, उपवास करती है, धर्म पुण्य करती है और नाना प्रकार के उपक्रम से अपने घर के अंदर शांति और मंगल की कामना करती है, वही कालरात्रि होती है। और जब वो बूढ़ी वृद्ध अवस्था में चली जाती है, सफेद बालों को धारण कर लेती है और घर की एक बुजुर्ग महिला की भांति एक जगह बैठकर सभी को संस्कारवान बातें बताती है, सभी को आशीर्वाद प्रदान करती है, घर के संचालन की देखरेख वो करती है और घर के अंदर किस प्रकार शांति कायम रहे ऐसा निर्देश वो देती है, किस प्रकार लक्ष्मी का वैभव बढ़े, किस प्रकार परिवार के अंदर आत्मीयता का प्रेम भाव बना रहे, वैसा संकेत वो बैठ के देती है, वही महागौरी होती है। जब वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है और पितृलोक में पितृ स्वरूपा बनकर अपने कुल के उद्धार के लिए, मंगल कामना के लिए शुभ आशीर्वाद प्रदान करती है, वही सिद्धिदात्री होती है। तो इसीलिए
इन रूपों को मद्देनजर रखते हुए कन्या का पूजन अवश्य करना चाहिए और घर में हमेशा नारी का सम्मान करना चाहिए। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, उस घर में लक्ष्मी, वैभव, ऐश्वर्य, संतान सभी प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। घर में लक्ष्मी का भंडार भरा रहता है और घर के अंदर साक्षात श्री हरि विष्णु भगवान का, लक्ष्मी नारायण का, माँ भगवती का वास रहता है। इसलिए नवरात्रि हमें संदेश देती है, हमें संकेत देती है कि नारी ही शक्ति है और शक्ति के बिना शिव अधूरा है। इसलिए शक्ति की पूजा यानी कि नारी का सम्मान होना चाहिए, नारी का अपमान नहीं होना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।